मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान दौरे पर है। मुख्यमंत्री दिल्ली से दक्षिण कोरिया रवाना हुए। मुख्यमंत्री 6 दिन तक दक्षिण कोरिया और जापान प्रवास रहेंगे। राजस्थान में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे पर है। वे दक्षिण कोरिया और जापान में निवेशकों से मिलने राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार की योजना दिसंबर में राइजिंग राजस्थान समिति 2024 का आयोजन करने की है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। राजस्थान में पिछले 1 महीने से मानसून मेहरबान है। सूखे और अकालग्रस्त में रहने वाले जिलों में भी भरपूर बरसात हो रही है। हालांकि सप्ताह भर में जयपुर और अजमेर के लिए यही बारिश आफत बनी हुई है। जयपुर में जल भराव तो अजमेर में बाढ़ जैसे हालात। बचाव और राहत का मोर्चा अब सेना को संभालना पड़ा है, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में भी प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 5 दिन के लिए विदेश चले जाना लोगों की समझ से परे है। दरअसल राजस्थान की डबल इंजन सरकार राज्य में निवेश के लिए रिकॉर्ड स्थापित करना चाहती है। इसी साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस बिजनेस मीट में देश विदेश के सैकड़ों उद्योगपति और बड़े बड़े कारोबारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कारोबारियों को आमंत्रित करने के लिए अलग अलग राज्यों में कॉन्फ्रेंस और रोड शो किए जा रहे हैं। साथ ही विदेशों में भी बिजनेस मीट और रोड शो हो रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेश दौरे पर है। वे 6 दिन तक दक्षिण कोरिया और जापान दौरे पर रहेंगे। वहां के कारोबारियों को राजस्थान में निवेश से होने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश में भजन सरकार विश्व के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री खुद विदेश दौरे पर है। हालांकि व्यापारी समझौते की बातें विस्तार से करने के लिए आईएसएस अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी साथ गया हुआ है। इसमें एससीएस शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा के साथ रीको और बीआईपी के अधिकारी शामिल है। राज्य सरकार के मुखिया खुद इसलिए गए ताकि उद्योगपतियों में यह विश्वास कायम हो सके कि सरकार की ओर से निवेशकों का पूरा सहयोग किया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश यह है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ताकि राज्य की आय का स्रोत बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़ सके। विकास के लिए सरकार को चाहिए इतना धन। 2 महीने पहले भजनलाल सरकार ने राजस्थान का पूर्णकालिक बजट पेश किया था। इस बजट में सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई। 10 जुलाई को वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए बजट में कुल 2.90 लाख करोड़ रुपए के खर्च की घोषणाएं की गई थी। सरकार का आमदनी 2.64 लाख करोड़ रुपए है। घोषणाएं पूरी करने के लिए सरकार को 25,758 करोड़ रुपए का कर्ज लेना होगा। राज्य सरकार पर 5.79 लाख करोड़ रुपए कर्ज पहले से है। अब यह कर्ज 6.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए विश्व के बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रही है, ताकि राज्य सरकार की ओर से अग्रसर हो सके। कई बड़ी घोषणाएं करनी है पूरी। बजट के दौरान सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की जिन्हें पूरा करना है। इसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। बड़ी घोषणाओं में जल जीवन मिशन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट है। 5,886 अतिरिक्त गाँवों को सतही जल से पीने का पानी देने के लिए 20,300 करोड़ की लागत से 6 बड़ी योजनाओं पर काम होने की घोषणा की गई थी। 183 शहरों और कस्बों में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए 5,180 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं पर काम करने का ऐलान किया गया था। जयपुर शहर में भी 2,457 करोड़ रुपए का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की घोषणाएं की गई थी। इन घोषणाओं में अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेशकों से राज्य में निवेश कराना चाहती है।